बैक माई चैनल। तो आज 27 मार्च 2024। तो इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है फ्रैंक किस स्कॉट पुल के बारे में आया है जो यूएसए में बाल्टीमोर जगह पर है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। एक डाली नाम का जहाज़ है जो कि सिंगापुर का था। ये कार्गो जहाज़ है, ठीक है, 32,000 टन का है। और जहाज़ का नंबर 2015 में है। ये क्या हुआ कि इस पुल से टकरा गया जिससे वो पुल पूरा टूट गया है, ठीक है। तो पुल की लंबाई कितनी थी? 2.6 किलोमीटर या 1.6 मील। इसका निर्माण 1977 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कि अमेरिका ने एस्बेस्टस पर रोक लगा दी। एस्बेस्टस क्या है? अब ये सिलिकेट खनिज है। ये दो प्रकार का होता है, सरपेंटाइन एंड इम्फीबोल। सरपेंटाइन में आता है क्रोसोटाइल। ये सफ़ेद एस्बेस्टस कहते हैं सफ़ेद एस्बेस्टस किसको कहते हैं? तो क्रेसोटाइल को कहते हैं। और एस्बेस्टस में काफ़ी मतलब इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे 6 टाइप के होते हैं लगभग। इन 6 पर यूएसए ने क्या कर दी? रोक लगा दी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं ह्यूमंस के लिए। वो 6 कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एक्टिनोलाइट, एंथोफाइलाइट, हीमोसाइट, क्राइसोटाइल, क्रोसिडोलाइट एंड थर्मोलाइट। इसका उपयोग क्या होता है? ये देखो, अज्वलनशील है, मतलब ये जलती नहीं है, मजबूत है, बिजली का कोई असर नहीं होता, इसलिए इसका निर्माण में उपयोग किया जाता था, है ना। और हानिकारक क्यों है? क्योंकि इससे फेफड़ों का कैंसर, मीजोथैलीमा आदि बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कोकोआ बीज। तो इसका उत्पादन कम होने के कारण इसके प्लांट बंद हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? आइवरी कोस्ट में और घाना में हो रहा है, ठीक है। इसके उत्पादन के लिए वर्षा कितनी चाहिए? 1500 से 2000 मिलीमीटर। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस। एंड इसके लिए मृदा कौन सी चाहिए, यानी मिट्टी कौन सी चाहिए? वो चाहिए काली मिट्टी या क्ले सॉइल। विश्व में उत्पादन में देखो कौन है, ये जो पश्चिमी अफ्रीकन देश हैं वो 70% इसका उत्पादन करते हैं, जिसमें से कौन कौन है? आइवरी कोस्ट है, घाना है, नाइजीरिया है एंड कैमरून है। इंडिया में भी कोकोआ बीज का उत्पादन होता है। वो कहाँ होता है? कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है लियानास। ये क्या है? अब लियानास क्या है पूछ सकते हैं, लियानास क्या है? तो ये एक पौधों की शाखाएं होती है जो पेड़ को जकड़ लेती है। मतलब ऐसा देखो, जस्ट लाइक एग्जांपल में बता दूं, जैसे कि बरगद का पेड़ होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो जो नीचे लटक जाती है, कुछ पेड़ों में लपट जाती हैं। तो ये उस टाइप का समझ लो, वो ही नहीं है, बस टाइप का समझ लो। आप एक एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। इसकी वजह से पर्यावरण में CO2 की मात्रा बढ़े, क्योंकि ये जब पेड़ों में जकड़ लेता है तो पेड़ क्या करते हैं? पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, मिट्टी से न्यूट्रिशन नहीं ले सकते हैं, बहुत सारी कमी हो सकती है, जिससे CO2 की मात्रा बढ़ रही है इन्वायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आइसोपोड। आइसोपोड अब क्या है पूछ सकते हैं, आइसोपोड क्या है? तो आइसोपोड क्या है? एक ये ब्रूसीथोआ फैमिली से संबंधित है, ठीक है। और ये क्या? इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। इसकी एक नई प्रजाति केरल में देखी गई, जिसका नाम हमने किसको? इसरो के नाम पे रखा है। ये इसलिए न्यूज़ में है कि हमने इसका नाम, आइसोपोड का नाम इसरो के नाम पे रखा है। ये क्या है? तो ये है एक आकाशीय की इन्वर्टिब्रेट्स है। ये क्रूटेशन समूह से संबंधित है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं और ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सबडक्शन इंडेक्स जोन। अब ये क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है, सॉरी इसमें टी छूट गया। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती है, तो क्या होता है? जो एक नीचे जो भारी होती है ना, ओशंस वाली, वो नीचे धंस जाती है, तथा एक प्लेट है ऊपर उठ जाती है। इस स्थिति को हम सबडक्शन जोन कहते हैं। तो एक नया सबडक्शन जोन देखा गया, कहाँ पर देखा गया? जिब्राल्टर जल संधि के पास देखा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है अर्थ आवर। अर्थ आवर क्या है कि ये 23 मार्च की रात को मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे संगठन इकट्ठे होते हैं, कंपनियां इकट्ठी होती हैं, और उन सारे मेंबर्स जो होते हैं वो 1 घंटे के लिए रात में सारे घर की लाइट जो अनयूजुअल है, जो इम्पोर्टेंट नहीं, उन सबको बंद कर देती है। टाइमिंग क्या है? 8:30 से 9:30 तक, ठीक है। आयोजित इसको कौन करता है? अर्थ आवर्स को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। अर्थ आवर की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी सिडनी में 2007 में। इसमें सरकार और कंपनी सभी लोग सहयोग करते हैं। अब जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ये गैर सरकारी संगठन है, मतलब NGO है। और ये इसका काम क्या है? इसका काम है खतरे वाली प्रजातियों को बचाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारा है उषा मेहता। अब ये न्यूज़ में क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक फिल्म बन रही है, तो ये न्यूज़ में है। अब इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में सारस नाम के गांव में हुआ था 1920 में।
और 1928 में ये 8 साल की थी तब, तो इन्होंने साइमन कमीशन में हिस्सा लिया था। फिर 1942 में इन्होंने तथा इनके साथियों ने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। इनके साथ में और भी साथी थे इनके, जैसे बाबू भाई खागर, विठौल भाई झावेरी, चंद्रकांत झावेरी। ऊषा मेहता तथा इनके साथियों को कांग्रेस रेडियो के लिए क्या सज़ा मिली थी। जब 1946 में जेल से छूटकर आई तो इनको रेडियो बैंक के नाम से जानने लगे। अब ये चर्चा है क्योंकि इनके ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है शंघाई कोऑपरेशन संगठन। इनकी स्थापना 1996 में, 96 में पहले देखो 1996 में, इससे पहले शंघाई 5 के नाम से जाना था, लेकिन इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, क्योंकि इसमें मतलब ये सारे देश जुड़ गए थे, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब मिल गए थे। तो इसकी स्थापना हम 2001 से ही मानेंगे। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी जुड़ गए थे, और इसकी जो मतलब इसके सारे मेंबर्स की एक मीटिंग होती है कि हम कैसे देश में जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा दे सके, इसके लिए होती है। तो इसकी जो 4th बैठक है 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट हमारा है PIB फैक्ट चेक यूनिट। ये क्या है? देखो इसकी स्थापना नवंबर 2019 में हुई थी, और इसका उद्देश्य सरकार के प्रति जो गलत सूचनाएं वगैरह है ना, तो उसको रोकना है। और इसको हेड कौन करते हैं? वो सीनियर DG या ADG के ऑफिसर करते हैं। और हाल ही में मतलब ये इसको केंद्र सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको मना कर दिया कि अभी इसको आगे ना बढ़ाए, मतलब इसकी प्रोसेस आगे बढ़ा दी। मतलब इसमें जो सरकार के विरुद्ध जो काम करते हैं, मतलब कुछ बोलते हैं तो वो इसके ज़रिए चेक कर लेते हैं, अगर वो सही होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको डिलीट कर दी जाती है उस सूचनाओं को। तो इसका काम ये है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इबोला वायरस। इबोला वायरस के अफ्रीकन देश में पाया जाता है। क्यों इसका नाम इबोला ही क्यों रखा? क्योंकि ये इबोला नाम की नदी से फैला हुआ तो दिखाता है, ये संपर्क कांटेक्ट में आने से फैलता है, ठीक है। इसकी वैक्सीन की खोज के लिए मतलब इसकी वैक्सीन का खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं, जो कि इसके वजह से ये खबरों में है। फिर गुलाल गोटा कौन सा होता है? गुलाल गोटा तो छोटी सी बॉल टाइप की होती है जिसके अंदर सूखा गुलाल भर देते हैं। ये लाख के कीट से बनाया जाता है। बस इतना ही है कि ये गुलाल गोटा क्या है, तो एक छोटी सी बॉल टाइप की होती है, लाख के कीट से बनाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है गैलापागोस आइसलैंड। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इसमें बहुत सी समस्या उत्पन्न, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन वगैरह आते हैं तो काफ़ी समस्या आ रही हैं। ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसमें कई और आइसलैंड शामिल हैं। देखो कहाँ पड़ता है ये गैलापागोस? देखो ये साउथ अमेरिका में, यहाँ पे ये विषुवत रेखा जा रही है, और यहाँ पे ये पड़ता है मतलब गैलापागोस आइसलैंड। यहाँ पे कोई छोटे छोटे से बहुत सारे आइसलैंड है। और यहाँ पे यंगेस्ट आइसलैंड कौन सा है? इसाबेला एंड फर्नांडिना। एंड ओल्डेस्ट आइसलैंड है हिस्पैनियोला एंड सैन क्रिस्टोबल। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? माउंट अजूल है, जो 5,541 फीट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था 1978 में। इसमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? गैलापागोस टोर्टाइस, मैरीन इग्वाना, फ्लाइटेज, कॉर्मोरेंट एंड गैलापागोस पेंगुइन। ये सारे जानवर सिर्फ यहीं पाए जाते हैं गैलापागोस आइसलैंड में, बाकी और कहीं नहीं मिलते। एक नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सागरीय खीरा। ये क्या है? ये एक जीव है जो इकाइनोडर्म समूह का है। इसका बॉडी से खीरे की तरह है, समूह की गहराई में रहता है, और ये नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का उत्सर्जन करता है। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 8 मिनट का हो गया। थैंक यू। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।